What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, Triggered Insan in the house again. And it is one video जो हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है, which is my first date, school love. उसके आगे क्या है? Story time. Story time आपको पसंद है, हमें पसंद है. And we have also thought of doing a story time on our second channel. लेकिन अभी हम लोग का थोड़ा स्केड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, बट आई नो वहां पे क्या आएगा. वी माइट ट्रेवल समवेयर, माइट, तो वहां पे मैं डेली व्लॉग करने को ट्राई करूंगा. सो या हमारा सेकंड चैनल चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर लिंक पे क्लिक नहीं करना है तो चैनल का नाम है अकी एंड S2. सो गो चेक इट आउट. आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे व्लॉग्स, वीडियोस एंड challenges, meme time. Like I did not have anyone who I loved in school. मैं बाकी सब फालतूगिरी करने में बहुत busy था. I had a crush, but like that person did not know. I am a pure breed of backbenchers. जिनको ये सब करने में टाइम नहीं है और सिर्फ फालतूगिरी करनी है, टाइम पास करना है. दैट इज द होल एंड सोल ऑफ अ बैक बेंचर. आई एम दैट पर्सन. सो या लेट्स सी व्हाट ट्रिगर्ड इंसान फर्स्ट डेट वाज लाइक, व्हिच वाज इन स्कूल. ओके, सो लेडीज एंड जेंट, डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो की लिंक है. अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो गो एंड चेक इट आउट ऑन निश्चय चैनल फर्स्ट. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. एक और बारी बोलता हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज मंगलवार है. Very short intro. Oh God! Did he get a car? Wait, is that? Yeah, that's the original kid. This is what social media can do to you, and especially. What is he gonna do with a car? No, उसके family को तो यार मदद हो जाएगी ना, मिला है तो. And what about petrol? They should actually give free का petrol oh, instead of a car. ये साला खर्चा बढ़ गया अरे बचपन का प्यार का. But it's good to see. तो एक पुरानी स्टोरी टाइम वीडियो में मैंने तुम्हें मेरे बचपन का प्यार 8th क्लास वाली गर्लफ्रेंड काजू कतली के बारे में बताया था. yes, स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं तुम्हें मेरी और काजू कतली की, जिसके बाद तुम डेफिनेटली बोलोगे निश्चय भाई तुम क्या नमूना था यार, क्या नमूना था. मतलब बचपन में ना कार्टून था मैं पूरा. वो तो तुम अभी भी है. गजब बेइज्जती है. तो ये बात है जब काजू कतली ने मुझे प्रपोज करा था उससे 2 हफ्ते पहले की. हाँ, बाय द वे मैंने ये चीज पहले भी बताई है कि काजू कतली ने मुझे प्रपोज करा था. मैं वैसे भी कर ही नहीं सकता था क्योंकि मैं बहुत बड़ा फट्टू था. मैं इतना ज्यादा शाय, इतना ऑकवर्ड, इतना इंट्रोवर्टेड था कि लड़कियों से बात करना तो दूर की बात है, कोई लड़की अगर मेरे को आके सामने से I was very भोंदू. एंड इस दिन से पहले तक काजू कतली और मेरे बीच में सिर्फ पता है कितनी इंटरेक्शन हुई है. वो 4 सीट अगर छोड़ के बैठती थी तो मैं ऐसे घूम के देखता था और वो मैं देखता था वो मेरी तरफ ही देख रही है और मैं ऐसे कहाँ पे जाता था भाई, पैर ऐसा हिलने लग जाते थे मेरे. मुझे देख रही है, बाप रे अब क्या होगा. वो मेरे पास आई लंच ब्रेक में एंड शी टोल्ड मी कि उसका बर्थडे है 2 दिन बाद एंड शी वांट्स कि मैं उसके बर्थडे पे आऊं. That used to be so exciting. तू मुझे बुला रही है, तू सच में मुझे बुला रही है, पर तेरी मेरी तो आज से पहले स्कूल में कभी कोई बातचीत भी नहीं हुई एंड तू चाहती है मैं तेरे बर्थडे पे आऊं. आर यू श्योर पक्का ना? बोले हाँ तू आई हो, मेरा भाई भी होगा वहाँ पे और बाकी स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो कोई टेंशन नहीं है. मैंने कहा ठीक है, अब तूने बुलाया अब तो जाना पड़ेगा. Is like her birthday party his first date? I don't know, maybe. Interesting. काजू कतली का बर्थडे वाला दिन आया. मैं सज धज के तैयार होके काला चश्मा लगा के, वो भी रात में, उसके घर पे पहुंचा. उसने दरवाजा खोला और मेरे को देख के कहती है रात में काला चश्मा. एंड आई वाज लाइक या व्हाई नॉट. हग दिया भाई, इतनी छोटी सी बात पे हग दिए बे. उसने बोला घर के अंदर आइए. मैं घर के अंदर गया, वहां पे देखता हूँ 15 लड़कियां. कोई लड़का नहीं, सिर्फ लड़कियां बैठी हुई है, सारी उसकी स्कूल. अब बच जाएगा ना वीडियो. ये मीम डालना चाहिए यार, निश्चय पुट दिस मीम राइट हियर. की दोस्त, आई वाज लाइक एक सेकंड, ये तेरे बर्थडे की पार्टी चल रही है या महिला सम्मेलन? अरे इतनी स्त्रियां क्यों इकट्ठी कर रखी है यार मेरे, और करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया रे बावली, मैं क्या करूंगा यहाँ पे इन सब के बीच में. और वो सारी लड़कियां ऐसा झुंड बना के बैठी हुई हैं और मुझे घूर रही हैं. और मैं चश्मा लगा के भाई घर के अंदर चश्मा लगा के बैठा हुआ. पहले तो सिर्फ यही सोच के आया था कि चश्मा वहां जाके उतार दूंगा
अभी भाई चश्मा हो गया इज्जत की बात। चश्मा पहना हुआ है मैंने और नीचे देख रहा हूँ और सारी लड़कियां एक एक करके हर एक टॉन्ट मार रही है। घर के अंदर क्या बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, घर के अंदर क्या बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है। मैंने कहा अरे धूप नहीं पड़ रही है, मुझे फ्लू हो गया है आंख में। मैं ना उतार ही नहीं सकता चश्मा। मैं चश्मा उतारूंगा तो तुम सबको फ्लू ना हो जाए। तुम सबकी सेफ्टी के लिए चश्मा पहन के बैठा हुआ हूँ मैं। अभी भाई समझ ही नहीं आ रहा चश्मा उतार के इन सब की आंखों में देखूं कैसे। इससे बेटर है चश्मा पहन के रखता हूँ, नीचे तो देख पाऊंगा। पर इतना काफी नहीं था, मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए थोड़ी देर के बाद काजू कतली अपनी पेट स्क्विरल ले आई सबको दिखाने के लिए। पेट कुत्ता और पेट बिल्ली तो सुना था, पेट स्क्विरल। और मेरे मुंह के सामने रख के मुझसे पूछ रही है कैसा है, प्यारा है ना। लाइक बहुत अच्छा है पर मेरे से थोड़ा दूर करो इसको। अरे मैं डरपोक होता था भाई, मेरे को ये पेट्स वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो पेट स्क्विरल देख के मैं उसको हाँ इसको मेरे से दूर रखो दूर रखो। और सारी लड़कियां मुझ पे हंस रही है। साला और झंड हुई मेरी। बस इससे ज्यादा इंसल्ट मेरा कोमल दिल और सहन ना कर पाता तो मैं बाथरूम में गया। और वो उस जमाने में वो सोनी एरिक्सन का फ्लिप वाला फोन होता था मेरे पास। एक सेकंड, स्कूल में? हिज स्कूल में, लाइक हिज डेज। अपने डेज में ये सब नहीं था भाई। अपने डेज में 3315 कॉलेज में बड़े मुश्किल से फोन मिला। हाँ लाइक मैं कॉलेज में गया तभी एंगेज क्यूडी, लाइक आपको पता भी नहीं रहेगा। एंगेज क्यूडी वाज लाइक द बेस्ट फोन एट दैट टाइम। मेरे पास वो था, दैट वाज लाइक अ गेमर्स फोन। आई हैड द नोकिया ब्रिक, नॉन गेमर्स फोन। एवरीवन गेमर्स फोन, एंगेज क्यूडी। लेट्स गो पापा मुझे ले जाओ, मैं कहाँ फंस गया। और बाहर जाके मैं काजू कतली को कहता हूँ आई एम सॉरी काजू कतली, आई हैव गॉट टू फिनिश सम इम्पोर्टेंट वर्क, आई विल सी यू टुमारो इन स्कूल, बाय, आई गॉट टू गो। और मैं भाग गया। मैं लिटरली उसके घर से मैंने चश्मा नहीं उतारा बाय द वे। कतई नमूना था मैं। एनीवेज एक बहुत ही दुखद दिन मेरी जिंदगी का यहाँ पे खत्म हुआ। अब इस दिन के 11 दिन के बाद मेरी मैथ्स की ट्यूशन चल रही होती है एंड मेरे को अचानक से मेरे फोन पे एक टेक्स्ट आता है टी, वो भी एकदम रैंडम अननोन नंबर से। तो मैंने उस पे रिप्लाई बैक करा हु इज दिस, एंड सामने से रिस्पॉन्स आता है हाय दिस इज काजू कतली, सॉरी गलती से सेंड हो गया। मेरी मैथ्स की ट्यूशन चल रही है, मैं कॉपी के नीचे रख के फोन अपना मस्त चैटिंग कर रहा हूँ। आधे घंटे हमारी चैटिंग हुए जा रही है एंड आधे घंटे के बाद एकदम से एक मैसेज आता है आई लव यू। And I was like, रुक जा, stop right there. Same. You love me? Same. Done. Same. टाटा, फाइनल, बाय बाय, गुड बाय, हो गई, बन गई तू गर्लफ्रेंड। उसके मैसेज की बस आने की देर थी, मैसेज आते ही सेम टू सेम हो गया भाई, डन हो गया। शाम को उसने बोला कि मार्केट के पास मिलने के लिए आ जाओ। I was like, वाओ, मेरी लाइफ की फर्स्ट डेट भाई, रेडी वेडी ओके। मैं पहुंच गया। अब 8वीं कक्षा का निब्बा निश्चय वहाँ पे काजू कतली वो सामने दिखती है मेरे को चलते आते हुए काजू कतली। तुझे यार दिल में बजी गिटार, वो जो दिल में टनन टनन गिटार बज रहा था ना, एकदम से वो भौ भौ बजने लग गया क्योंकि काजू कतली अपने साथ लेके आ रही थी अपना पेट डॉग। अबे तेरे पास तो पेट स्क्विरल होती थी, पेट डॉग भी है? कह रही हाँ मेरे पास तो दोनों है। मैंने कहा अरे तो दोनों है तो मतलब तू हर जगह इनको साथ लेके घूमेगी, चिड़ियाघर खोल ले पूरा। 15 मिनट हम वहाँ मार्केट में खड़े रहे और 15 मिनट तक उसका कुत्ता बस मेरे को गुस्से से घुर्राता हुआ देखी जा रहा है कि अब काट दूंगा साले, मेरी मालकिन से दूर रहा, अब काट दूंगा। I was like, काजू कतली तू घर जा, मैं घर जाता हूँ, वरना ये आज मेरे को काट के ही दम लेगा। और एक बारी को मैंने उसके कुत्ते को फिर इग्नोर कर दिया था। वहां से मेरे अपार्टमेंट का एक लड़का स्कूटी पे निकल रहा था, उसने मेरे को देख लिया और मेरे को देख के ऐसे तिरछी नजर दे रहा था कि अब बताऊंगा बेटा, सबको बताऊंगा। उसके पीछे अलग भागना पड़ा मेरे को अपार्टमेंट तक के भाई किसी को मत बताइए। भाई बड़ी खराब, इतनी बुरी सो कॉल्ड फर्स्ट डेट। एनीवेज इसके बाद 5 महीने तक तो सब कुछ नॉर्मल था। 5 महीने के बाद हमारी मैथ्स टीचर को मेरे और काजू कतली के बारे में पता चल गया और उन्होंने घर पे सारी पोल खोल दी। और फिर उसके बाद मम्मी ने काफी धुनाई करी मेरी। मेरे को बहुत पिटाई पड़ी, लेकिन फिर भी चोरी छुपके चीजें चलती रही। ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके थे रिलेशनशिप को एंड काजू कतली जो है वो बस से घर जाती थी एंड मैं सेल्फ स्टूडेंट होता था। तो वो बस से जा रही थी एंड मैं नीचे खड़ा हुआ था एंड उसने एक लेटर फेंका मेरे लिए एंड उसने ऊपर से चिल्ला के बोला कि ये लेटर को पढ़ लियो। मैं बहुत ही शातिर, पहले मैंने वेट करा कि उसकी बस चली जाए, उसके बाद मैंने आराम से लेटर उठाया। अब मुझे पता था लेटर उठाते ही कि इसके अंदर उसने ब्रेकअप के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि हमारे बीच में चीजें उतनी अच्छी तो चल नहीं रही थी। मैंने देखा अंदर उसने 8 से 10 हजार लेटर्स का पता नहीं क्या पूरा भयंकर ऐसे लिखा हुआ है जिसकी लास्ट लाइन में उसने लिखा हुआ है ब्रेकअप।
मैंने सिर्फ वो लास्ट लाइन पढ़ी और लेटर को फाड़ दिया और वहीं पे Oh my God. अगले दिन मैं स्कूल गया, उसने मेरे से पूछा तूने लेटर पढ़ा? मैंने कहा नहीं, एक्चुअली जब तूने वो लेटर फेंका ना, मैं जैसे ही उठाने लगा वो हवा से वो गाड़ी के नीचे चला गया और फिर मैं उसके नीचे गया। Jeez, my man. स्टोरी टाइम तो तभी से स्टोरी टाइम तभी से, वेरी नाइस। उसको उठाने के लिए तो वो और आगे उड़ते हुए गया, उसके बाद वो मेरे को मिला ही नहीं। यार तूने उसमें क्या लिखा था वो मुंह पे बोल ही नहीं पाई, और मेरी इस टैक्टिक की वजह से हमारा रिलेशनशिप 2 महीने और चल गया। well played. फाइनली हो ही गया क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया चली गई, लेकिन मैं बहुत बड़ा नमूना था, बहुत बड़े वाला Oh नमूना my कसम से। God. एनीवेज आई होप आपको ये नमूनगिरी मेरी जो है पसंद आई हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इफ यू रिलेट विद दिस, तो कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल बी रीडिंग योर स्टोरीज। एंड अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए शायद मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, काम चला लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक काम करते हैं, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया कि मेरे पास तो कुछ है नहीं लिखने के लिए, क्योंकि आई वॉज if निश्चय says that निश्चय इंट्रोवर्ट था, so I was like the extreme extrovert जो मतलब मेरे पास ये सब के लिए टाइम ही नहीं था। आई वॉज जस्ट फूलिंग आउट विद माई फ्रेंड्स। मैं एक्चुअली वी स्टार्टेड डेटिंग जब मैं 11th में गया, सो 10th होने के बाद में। So I was basically his first date ever. Yes, first and last girl, huh? Your boy setting standards. Hey. In school, what the point that he said कि birthday party में invite करना, and it was like if by chance तुम्हारे crush ने invite किया, so that was like the ultimate this thing कि like oh my god invite किया है, should I go, should I not go, like that. But unfortunately I was never invited by my crush. It only crushed my heart. मेरे को That is why it's called crush. Yeah, there was one girl जिसको मेरे पे क्रश था, but then I was, जैसे मैंने कहा कि ये सब चीजों के लिए अपना टाइम ही नहीं था। Like you never noticed it basically. No, I clearly noticed it because उसने मेरे को बोला मुंह पे। Oh my God. So there was nothing that I could not understand, वैसा कुछ नहीं था। Yeah, this story I know. हाँ, But मैंने you ये can... हुआ था। No, मेरे को भी कुछ ऐसा मिठाई का नाम देना पड़ेगा फिर। रसमलाई। God damn, no, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, रसमलाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। You know, by chance if she is watching, like chances तो बहुत slim है, but then yeah, I don't want to be disrespectful. But उसने जो point बोला ना, tea. What was the tea? अरे it's like अच्छा, it's मतलब like an just- icebreaker basically. हाँ, like मैंने गलती से send कर मैंने दिया। गलती, it still works. अक्षता ने मेरे को बहुत बारी वैसा किया है। When अक्षता had a crush on me. I never had a crush on you. अक्षता का झूठ बोलती है। You had a crush on me. In fact, I had even asked him, "Do you have a crush on me?" And first he said, "Yeah," and then he just laughed it off, saying that no, I was just joking. मेरा क्या ना, Because you got nervous. No, I did not get nervous. मेरा कैसा था कि अक्षता के ऊपर क्रश नहीं था, but then once you start spending time with someone, you start liking that person. थोड़ा infatuation से then it builds up the bond, और I think मेरा और अक्षता का वैसे ही हुआ। First it was like, क्योंकि हम लोग तो बहुत, you know what, we will make a story time, इसके ऊपर हम बना सकते हैं how Aki and S2 met और how Aki and S2 started dating. Yeah. Do let us know आपको क्या स्टोरी टाइम देखने का है। We will second channel पे definitely make one story time if you guys are interested, लेकिन उसके लिए कमेंट जरूर We करना। have years and years of story time. बहुत साल है हम लोग के पास बताने के लिए, लेकिन प्लीज कमेंट करना, क्योंकि अगर if you guys wanna watch it, then we'll definitely make one. Yeah. चलो then, ladies and gents, boys and girls, thank you very much for making us a part of your day. I hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a Like, and we'll see you guys in the next one.